बात करें तो जाहिर है कि यहाँ का धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से एक अलग ही महत्व है। चाहे शिक्षा की बात हो, चिकित्सा की बात हो, खेल की बात हो या फिर सैनिकों की बात हो, यानी कि सीमा पर सुरक्षा की बात हो, हर क्षेत्र में इस जिले ने अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। यहाँ वो खान है जहां पर रत्नों का भंडार है, लेकिन इसके साथ ही इस जिले को हाल ही में आपको बता दें कि 50 साल पूरे हो चुके हैं। ऐसे में हमने ये तो देखा कि इस जिले का इतिहास स्वर्णिम रहा है, लेकिन अब हमें यह देखना है कि इसका आगे आने वाला भविष्य कैसा रहेगा, क्योंकि यहाँ के खिलाड़ियों ने इस जिले को विश्व भर के पटल पर उसका नाम रोशन किया है और एक अलग ही पहचान दिलाई है। तो इंडिया न्यूज हरियाणा 50 साल पूरे होने पर भिवानी को सैल्यूट करता है और इसी उपलक्ष्य में आज हम यहाँ इस मंच पर बात करेंगे भिवानी की जनता की, भिवानी के भविष्य की, और इसके साथ ही ये भी देखेंगे कि भिवानी ने तो बहुत कुछ दिया, ना सिर्फ जिले को, प्रदेश को, बल्कि देश को भी। लेकिन हमें यह देखना है कि आखिर प्रदेश की सरकार क्या दे रही है भिवानी को और देश किस तरह से देखता है भिवानी को। तो चलिए देर ना करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सेगमेंट में हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ेंगे उनमें से मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगी डॉक्टर हरिकेश पंचाल को, जो कि कवि हैं, लेखक हैं, विचारक हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए डॉक्टर हरिकेश जी का। इसके साथ ही मैं बुलाना चाहूंगी कैप्टन पवन अंचल को, अध्यक्ष हैं RWA भिवानी से। आपका भी बहुत स्वागत है पवन जी, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए पवन जी का। हमारे अगले गेस्ट हैं शंकर धूपर जी, बीजेपी जिला अध्यक्ष। शंकर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। इस सेगमेंट को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी आयुष चित्रांश। ओवर टू यू आयुष। धन्यवाद रितु। तो जैसा कि रितु ने अभी आपको बताया, और हम लोग आज जब भिवानी को सैल्यूट कर रहे हैं, और सैल्यूट सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि भिवानी 50 साल की हो रही है, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि भिवानी ने इन 50 साल की यात्रा में क्या पाया है और अभी उसके सामने क्या चुनौतियां हैं। तो लगातार इंडिया न्यूज हरियाणा आज सैल्यूट भिवानी के माध्यम से यहां पर जो काम किए गए हैं उनको आज यहां पर जानने की कोशिश करेगा और आगे की चुनौतियां क्या हैं आज हम इस पर चर्चा करेंगे। पैनल मेरे साथ जो मौजूद है उसी से हम इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। हरिकेश पंघाल जी, आपसे ही मैं शुरुआत करना चाहूंगा। आप कवि हैं, लेखक हैं, विचारक हैं। विचारक होने के नाते सबसे पहले भिवानी को लेकर आपका विचार क्या है? 50 साल की इस यात्रा को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं साधुवाद देना चाहूँगा इंडिया न्यूज़ हरियाणा को कि आपने इस ज़मीनी स्तर पे आके इस तरह के कार्यक्रम की शुरुआत की। निश्चित तौर पे भिवानी ने इस देश को, इस विश्व को बहुत कुछ दिया है। तो ये आप इंडिया न्यूज़ हरियाणा जैसे सशक्त मंच उन लोगों की बात को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। मैं पूरी टीम को साधुवाद देना चाहूँगा, आप बधाई के पात्र हैं। रहे आपके सवाल की बात कि हम भिवानी ने जिस तरीके से अपने इतिहास को जिया है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, जो मैंने अपने पूर्वजों से जाना समझा, अपने दादाओं से, अपने परदादाओं से, अपने पिता से, तो भिवानी का एक अलग ही इतिहास रहा है। आप चाहे इसके नामकरण को ले लें, कोई ना कोई ऐसी ऐतिहासिक घटना इस शहर के नामकरण के साथ जुड़ी हुई है और इतना समृद्ध इतिहास को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। और जिस तरीके से भिवानी आज, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो उद्योग का क्षेत्र हो, आप उद्योग के मामले में देखिए, आप 1943 से यहाँ पर भिवानी टेक्सटाइल मिल के नाम पे यहाँ पर लगी हुई BTM मिल यहाँ पर थी, और भिवानी का जो टेक्सटाइल जो कॉलेज है आज वो पूरे विश्व में अपनी बहुत अलग पहचान बनाए हुए हैं। फिर जब हम खेल जगत की तरफ जाते हैं, मेरे सामने द्रोणाचार्य अवार्डी आदरणीय जगदीश जी बैठे हैं, हमारे बॉक्सिंग कोच। इनके सानिध्य में कितने ऐसे खिलाड़ी भिवानी ने इस विश्व पटल को दिए हैं जिसने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है, जिसमें विजेंद्र है, दिनेश है, नीतू घनघस है, हमारी बेटी हमारे सामने बैठी है। इसी तरीके से शिक्षा जगत की अगर हम बात करें, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत से ऐसे अग्रणी नाम आपको मिल जाएंगे।
जिन्होंने आज भिवानी में जो राधा स्वामी मत के जो दिनोद के जो आज जो गद्दी नशीन संत हैं हुजूर कंवर साहिब जी, वो भी मुख्याध्यापक रहे हैं। आज पूरे समाज में जो आध्यात्मिक शिक्षा की जो अलग जो जगाए हुए हैं, उसके अलावा हिंदुस्तान भिवानी से निकले हुए न जाने कितने वैज्ञानिक, कितने ऐसे शिक्षाविद आज विश्व पटल पे भिवानी का नाम विश्व के मानचित्र पे जिन्होंने उकेरा है। उसी तरीके से कला जगत में अगर हम देखें, शशि रंजन हैं, राजू पंडित हैं, सुनील चिटकारा हैं, जो आज भी काम कर रहे हैं भिवानी क्षेत्र से निकलकर। तो ऐसा कोई क्षेत्र है नहीं। और इस पूरी संपूर्ण यात्रा को जब मैं बतौर कलाकार देखता हूँ, बतौर भिवानी का नागरिक होने के नाते देखता हूँ, तो मेरा सीना गर्व से फूल जाता है कि भिवानी किसी भी मामले में पीछे नहीं है। चलिए शंकर दुपर जी, अब मैं आपके पास आऊँगा। सर ने बहुत विस्तार पूर्वक बताया, क्योंकि हर एक सेगमेंट जब भी हम देख रहे हैं, हर एक क्षेत्र में भिवानी के लोगों ने अपना जो एक अचीवमेंट है या जो योगदान है वो दिया देश को। लेकिन आप कैसे देखते हैं भिवानी की विकास की यात्रा को, और साथ ही साथ अगर विगत 8 वर्षों की मैं बात करूं तो भिवानी को क्या मिला है? देखिए, पहले तो जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, मैं भी आपको धन्यवाद करना चाहूँगा आपका कि आपने ऐसा एक कार्यक्रम भिवानी के लिए एक आयोजित किया है। और अगर मैं बात करूं भिवानी जिस दिन जो है 50 साल पहले की, तो जब से बाकी जो चीज़ों का विकास की दृष्टि से जिसकी आपने चर्चा की अभी, अगर हम बात करें तो भिवानी को मिला बहुत कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं दूरदृष्टि की उसमें कमी थी। और वो जो है लंबी योजना बना करके उन कामों को नहीं किया गया था। नो डाउट भिवानी में जो है एजुकेशन बोर्ड जो है वो बनाया गया था, उसी टाइम में अच्छी सड़कें भी बनाई गई थी, लेकिन क्योंकि एक लंबी सोच के हिसाब से कोई भी काम जो किया जाता है उसी समय के हिसाब से नहीं करना चाहिए। और अगर वो उसी सोच के हिसाब से किया जाता तो आज इतनी दिक्कतें नहीं आती। और रही बात 8 साल की, 8 साल में भिवानी को बाईपास मिला, जो बाकी जो है भिवानी जिला के जो रोडों की जो कनेक्टिविटी थी वो जो है अच्छी हुई। ये चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी जो है वो आई इसमें अस्तित्व में, मेडिकल कॉलेज जो है वो भी बनने जा रहा है। लेकिन जो चीज़ें हैं वो अगर मैं देखूं तो शहर जो है वो उसमें अगर जो अंदर वाला शहर जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, नई शहर, हाँ पुराने शहर की बात कर रहा हूँ, अंदर वाले शहर की, जो हमारे 12 दरवाजे होते थे भिवानी शहर के, उनके अंदर वाला जो इलाका है उसमें भी जो योजना बनाने की एक आवश्यकता जो है वो ये है कि जाम बहुत जो लगता है उसके नाते से हम अभी हमें जो है वहाँ के लिए पार्किंग की व्यवस्था, वहाँ के लिए जो है अंदर वाले जगह पर अभी अमृत योजना के अंदर पाइपलाइंस डाली गई थी, तो बाहर अभी जो है बहुत अच्छे से जो रोड जो टूट गए थे पीछे उनको बनाने की आवश्यकता है। और नए 2-3 और ब्रिजेस बने हैं इसी दौरान, अंडर पासिस भी बनाए जा रहे हैं। और बाकी काम भी जो है चाहे वो स्ट्रीट लाइट्स का हो या जो है नए बस अड्डे से लेकर के रोहतक गेट का हो, जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटीज के अंतर्गत जो आने वाले रोड्स हैं, तो उनके बारे में भी जो है अगर मैं कहूँ लेकिन तो ऊपर मैं मैं थोड़ा सा ये सा और समझना चाह रहा था आपसे। 8 साल मैंने इसलिए जिक्र किया क्योंकि आपने कहा कि एक प्लान होना चाहिए जो कि कांस्टेंट हो और हमको दिखे, बड़ा प्लान होना चाहिए कि आगे का भविष्य आप 10 साल का भी मान के चलें क्या रहेगा। 8 साल अगर मैं देखूं तो बड़ी योजनाओं के बारे में आप मुझे बताएं कि आपने भिवानी को बदलने के लिए जो काम किए हों, और इसके अलावा जो समस्याएं हैं क्या उनको आप लोग एड्रेस कर पाए कि आप उनको दूर कर पा रहे हैं सही तरीके से? मैंने आपसे वही जिक्र किया कि जो 4 लेन्स जो है वो बाईपासिस जो है जो बनाए गए हैं, और अभी एक जो है इसको मिनी बाईपास जो बोलते हैं वो जो बनाया गया है, ये उसी नाते से कि शहर के ऊपर सड़कों के ऊपर लोड कम हो और हैवी ट्रैफिक का, वो उसके नाते से, और जो है सौंदर्यीकरण शहर का किया जाए। और अभी पीछे देखेंगे आप कि पिछले 8 साल में जितने तालाब थे उनका भी सौंदर्यीकरण के लिए प्रयास किए गए हैं, उनको झीलों में बांटने का जो है प्रयास किया गया। इसमें कहीं ना कहीं अपने को शहर के नागरिकों को, शहर क्या, मैं तो अगर भिवानी जिले की बात करूं तो पूरा जिला आता है, उसके नाते से भी हमें कहीं ना कहीं ये प्रयास करने पड़ेंगे कि जो अपने जो दायित्व है, जो कहीं ना कहीं जो धब्बा जो लगते हैं, हम इधर उधर जो है अपने
जो है गार्बेज को डाल देते हैं, या जो है बिल्कुल सही बात कही, बेसिक या सिविक सेंस, अपनी गाड़ियां इधर उधर पार्क कर देते नहीं, हैं। सिविक सेंस होना चाहिए, बहुत सही बात आपने कही, और लोगों का योगदान, भिवानी वासियों का भी योगदान इसमें आपको जरूर मिलना चाहिए। कैप्टन पवन अंचल जी, चूंकि अभी शंकर ढोपर जी जो बात कर रहे थे और मैंने आपके बारे में भी, और चूंकि यहाँ पर भी लोगों ने मुझे बताया, भिवानी को लेकर के बड़ा कंसर्न आपका है और बहुत सारी चीजों में आपका यहाँ पर बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा। जो बात सर कह रहे हैं, भिवानी की इस यात्रा को आप कैसे देखते हो? तो 50 साल और विगत 8 सालों में अगर मैं देखूं या समझना चाहूं तो आप उसको किस तरीके से या किस नजरिए से देखेंगे? देखो, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 50 सालों में भिवानी ने प्रोग्रेस की है, लेकिन जो व्यवस्था होनी चाहिए थी 50 सालों में, हम ठीक नहीं मानेंगे उसको। अगर हम हिसार रोहतक को देखते हैं, अपने साथ के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हिसार तो हम कहेंगे हम हिसार से निकले हुए हैं। इवन मैं कह रहा हूँ दादरे भी आज जो हमारा सब तहसील होती थी वो भी हमारे बराबर है। तो दोनों ही कमियां रही, व्यवस्था की भी कमी रही है, कुछ मैको पब्लिक की भी कमी रही है। अगर आज हम भिवानी का 50 साल पुराना इतिहास देखेंगे तो हमारा भिवानी में पहले समाज सेवी लोग बहुत होते थे, चाहे वो बाहर से थे, चाहे सेठ किरोड़ीमल का नाम ले, चाहे हलवासिया फैमिली का नाम ले, या जैसे लीडरों में नाम ले तो बनारसी दास जी ग्रुप से चीफ मिनिस्टर थे, जिनके हम यहाँ प्रीमिसेस बैठे हैं, जो बनी हुई है। तो मोस्टली जो चीज़ें बनी हुई हैं सभी समाज सेवी लोगों के हिसाब से बनी है। किशन लाल जलान हॉस्पिटल भिवानी का आंखों का था, आज जो सरकार चला रही है। तो ये सब आप देखोगे 50 साल पहले भिवानी जब जिला नहीं था तब भी चलते थे, और काफ़ी इवन स्कूल चल रहे हैं, किरोड़ीमल स्कूल है जो सरकारी स्कूल है। तो वो व्यवस्था आज नहीं है। आज हमारे शहर में हम ढूंढे तो हमको कोई बड़ा समाज सेवी नहीं मिल रहा है जो 50 साल पहले थे। सेठ किरोड़ीमल ने भिवानी में किरोड़ी मंदिर बनाया, किरोड़ीमल ग्राउंड है, किरोड़ीमल स्कूल है, किरोड़ीमल कॉलेज हैं। उन संस्थाओं में भी आज स्थितियां खराब हैं। ऐसे हलवासिया सेठ ने हलवासिया स्कूल बनाए, वेस्ट स्कूल में, वेस्ट कॉलेज में खंड में, हर जगह व्यवस्था में कमी आज के दिन है। तो जो सहयोग है पब्लिक से कम हुआ है। अब बात आ जाती है व्यवस्था पर। व्यवस्था क्या है कि जो हमारा शहर का, मैं कहना पड़ेगा कि चलो धुपड़ जी हैं, विधायक यहाँ इनके सरकार के हैं, उनका व्यक्तिगत योगदान नहीं है। कारण चाहिए इनको जानकारी ना हो, जो भागदौड़ जैसे हम एक कहते भी एक नेता में होनी चाहिए, वो उनमें नहीं है। ठीक है भाई, बीजेपी सरकार से पैसा आ रहा है, चीज़ें लग रही हैं, लेकिन वो व्यवस्था में अगर उसको ठीक ढंग से लगा दे, कई बार हो तो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा पिछले 10 सालों से। जैसे अगर कोई कमी है तो मैनेजमेंट की है। तो सबसे बड़ा कारण आपको क्या लगता है? क्योंकि अगल बगल के जिलों की आपने बात की, हम रोहतक देखें, हिसार देखें, उस कंपैरिजन पर जब हम जाते हैं तो भिवानी हमको वहां पर थोड़ा पिछड़ा हुआ उससे दिखता है। क्या कारण का नाम तो रोहतक का हिसार है, वहाँ के नेता अपने लोगों की समस्याओं को डीपली चेक करते हैं, अधिकारियों से मिलते हैं, उसको सोल्व कराते हैं, योजनाएं बनाते हैं। वो स्थिति हमारे भिवानी में नहीं है कि हमारा कोई नेता ये कहे कि ये योजना बनानी चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। उनमें खुद भी समझने की भी कमी है और कुछ व्यक्तिगत कारण होते हैं। तो भिवानी में ऐसा नहीं है, सरकार बिल्कुल ही दे रही है, रोहतक को भी दे रही है, भिवानी को भी दे रही है, सब जिले को दे रही है। लेकिन व्यवस्था तो देखो जो है, या तो विधायिका जो है वो घूमे या अधिकारी। ये हमारा दुर्भाग्य है कि पिछले 4-5 साल से हमको दोनों तरफ से कोई विशेष सहयोग नहीं है कि अधिकारी अपने हिसाब से चल रहे हैं, पब्लिक अपनी कंप्लेंट्स कर रही है। सरकार तो कह रही है हम तो समान विकास कर रहे हैं। पहले तो विकास कुछ एक क्षेत्र तक सीमित था, लेकिन अभी तो पूरे प्रदेश के अंदर एक बराबर है। फिर भिवानी क्यों पिछड़ रहा है? सरकार तो विकास का कहना मैं कहती हम सबको बराबर दे रहे हैं। जैसे हम कांग्रेस सरकार में कहते थे कि हुड्डा साहब भिवानी को कुछ नहीं दे रहे, हम बातों में मजाक नहीं करते थे। जो ही हम खरक वो क्रॉस करते थे कलानो, बोले हम तो पाकिस्तानी बन गए, हमारा वाघा बॉर्डर, हमारा 2 लेन होता था, उनका 4 लेन होता था। ऑफकोर्स जब से सेंटर में बीजेपी सरकार आई है, नेशनल हाईवे के सारे हमारे भिवानी के चारों तरफ रास्ते अच्छे हो गए हैं, काफ़ी सुधार हुआ है। लेकिन जब लोकल शहर की बात करते हैं तो इसमें कोई मुख्यमंत्री का रोल नहीं है, ना ही कोई इसमें प्रधानमंत्री का रोल है। लोकल नेता को देखना पड़ता है कि कैसे स्थितियां ठीक कराई जाए। ठीक है, आप मतलब लोकल जो लीडरशिप है उससे थोड़े से नाराज मुझे लग रहे हैं। संतुष्ट नहीं है, नाराज नहीं है जी, नाराज संतुष्ट। हाँ संतुष्ट नहीं है। ठीक है, अच्छी बात है। हरकेश जी, चूंकि अभी आपने बताया और अलग अलग सेगमेंट में आप बता रहे थे इन लोगों का योगदान रहा। योगदान तो हम लोग सब लोग देख रहे हैं कि यहाँ के लोगों ने योगदान दिया, हर क्षेत्र में भिवानी ने अपना नाम किया, लेकिन भिवानी को क्या मिला है? मुझे 2 पंक्तियां याद आ रही हैं कि जो देखता हूं वही कहने का आदी हूं, मैं इस शहर का सबसे बड़ा फसादी हूं। बतौर कलाकार या बतौर शिक्षा जगत से जुड़े हुए अगर एक इंसान से अगर मेरे से आप पूछ रहे हो, एक पीड़ा है मेरे मन में
क्योंकि जिन जिन सेगमेंट्स में मैंने नाम लिया मैं बार बार जिक्र करना चाहूँगा। बहुत बड़ी हस्ती हमारे बीच में बैठी हैं, द्रोणाचार्य अवार्डी जगदीश कोच जी। इन्होंने इतने बच्चे, या हवा सिंह जी का बहुत बड़ा नाम है, जो एशियाड में लगातार 2 बार जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता, चाहे वो कबड्डी का उठा लो, चाहे कुश्ती का उठा लो, चाहे बॉक्सिंग का खेल उठा लो, चाहे वो क्रिकेट का उठा लो। आज हमें वो चीज़ नहीं मिली। बहुत पहले यहाँ पर खेल विश्वविद्यालय बन जाना चाहिए था। पता नहीं सरकारों का ध्यान क्यों नहीं जाता, क्यों इस विषय में नहीं जा रहा। मैं कल इसी मंच पे, हमारा राज्य स्तरीय युवा उत्सव था, आदरणीय जयप्रकाश दलाल जी जो माननीय कृषि मंत्री हैं हरियाणा सरकार के, उन्होंने यहाँ से घोषणा की है। अच्छी बात है कि उन्होंने घोषणा की कि भिवानी में, देखिए एक मंत्री हरियाणा सरकार का ये कह रहा है कि अब तक, ये बड़े अफसोस की बात है कि यहाँ पर एक अच्छा ऑडिटोरियम नहीं है, जबकि इतने अच्छे कलाकार यहाँ से निकल रहे हैं। एक अच्छे ऑडिटोरियम को भिवानी आज तक तरस रहा है। उन्होंने घोषणा की कि मैं मुख्यमंत्री से बात करके एक बहुत अच्छा ऑडिटोरियम आने वाले साल में, जिसमें 100, 125, 150 करोड़ रुपए हम उस पर लगाएंगे, उस ऑडिटोरियम में बहुतकनीक की अलग अलग उसमें जो आयोजन हो सके। बहुत अच्छी बात उन्होंने घोषणा की। लेकिन मेरा सवाल ये है, मैं 10 पंक्तियों में आपको भिवानी का इतिहास बताना चाहूंगा अपने काव्य लेखन से, हरियाणवी भाषा में, कि भ्याणी से हमारी लिटिल काशी, छोटी काशी के नाम से इसे जाना जाता है। भ्याणी से हमारी लिटिल काशी, धाम दिनोद में जाइए, डंग डंग पाड़ा मंदिर पाव श्रद्धा शीश झुकाइए, सीधे साधे लोग आड़ा के सिंपल इनका जीना, पैर धोती बांधे टर्बन बैफेलो का दीना, खेल कबड्डी कुश्ती के आड़े, दूध दही का खाना, बॉक्सिंग का गुस्सा मारा सकल विश्व न जाना, मारी भ्याणी में बहुत गणेशन तेग धर्म की ठावणिए, वीर का बुरुसुरमा भी से। शायद भिवानी एक ऐसा जिला है सर जहां पर कोई डाणी, कोई गांव ऐसा नहीं बचा था जहां कारगिल युद्ध में हमने शहादत नहीं दी हो। तो वहां पर आज फौज के लिए आज हमारा युवा क्यों तरस रहा है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा संस्थान यहाँ खुल जाना चाहिए था। रक्षा मंत्रालय को यहाँ संज्ञान लेना चाहिए था कि जिस जिले के घर घर में, जिस जिले के गांव गांव, ढाणी ढाणी में इतने कुशल सैनिक हैं, हम बेसिकली योद्धा हैं भिवानी के लोग, तो उसी हिसाब से कि भ्याणी में हमारी बहुत गणेश तेग धर्म की ठावणी है, वीर का बुरुसुरमा भी सत काम देश पावणी है, संत कंवर से ज्ञानी ध्यानी अच्छी बात बतावणी है, मेरे वर्गे फक्कड़ भी सब भजन रागनी गावणी है। हम अभिमानी लोग हैं, हम जानते हैं कि हम दूसरे के साथ हमें कैसे डील करनी है, लेकिन उसके बावजूद जो बार बार मैं दोबारा आपको बधाई देना चाहता हूं कि आप घुमा के आदरणीय शंकर दुप्पड़ जी बैठे हैं, वो आपकी बात, हमारी बात सरकार तक पहुंचाएंगे। ये एक्टिविस्ट बैठे हैं पवन अंचल जी, इन्होंने बहुत अच्छी बात आपको बताई। आप जो बार बार हमारा ध्यान आकर्षण करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर हमें मिला क्या, शायद उतना हमें नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। इस नगर का बहुत समृद्धशाली इतिहास रहा है, पता नहीं क्या होना चाहिए था यहाँ पर तो एक ऐसी, मैं बताऊं, मेरे लिए बहुत ये दुखद, एक दुख की वो है कि तोशाम हमारा भिवानी के पास लगता कस्बा है, वहाँ सरकारी कॉलेज नहीं था। आज से 15 साल पहले किसी दानवीर सेठ ने वहां पर कॉलेज बनवाया। आज ये सरकार खोल रही है कॉलेज, नो डाउट, हर कस्बे में, हर उसमें पहुंची है, और निश्चित तौर पे इसीलिए सरकार लोगों के दिलों में भी काम कर रही है। लेकिन आज तक जो चीजें मिलनी चाहिए थी, विश्वविद्यालय बहुत लेट खुला, हमारा कृषि का उन्नत क्षेत्र है, कृषि का विश्वविद्यालय यहाँ होना चाहिए था। चौधरी बंसीलाल के समय से एक बार बात चली थी, रक्षा मंत्रालय या रक्षा विश्वविद्यालय यहाँ खोलने की जो बात थी, या रेलवे कोच कारखाना यहाँ खोलने की बात थी, या स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी यहाँ खोलने की बात थी। उस मामले में हम बहुत पिछड़े हुए हैं। तो शायद मेरे एक कवि का हृदय या एक लेखक का हृदय सरकार तक पहुंचे, और मैं चाहूंगा ये सरकार मेरी इस मांग की तरफ ध्यान। हम लोग भी इसीलिए हैं यहाँ पर ताकि आपकी बात को पहुंचा सकें। निश्चित तौर पर ये जो बातें दोनों लोगों की आपने सुनी है, मैं इसी विषय पर आना चाह रहा था कि भिवानी ने तो बहुत कुछ दिया, लेकिन भिवानी को मिला क्या है। और जो लीडरशिप की बात हुई कि यहाँ के जो लोकल लीडरशिप है, अगर वो थोड़ा सा संजीदा होगी तभी आप विकास के रास्ते पर, या जो आप माइलस्टोन सेट कर रहे हैं वहां तक पहुंच पाएंगे। उससे थोड़ी निराशा है लोगों को। आपने ठीक कहा, डॉक्टर साहब भी अभी जो बता रहे थे कि मिला बहुत, पर उतना नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। और इसके पीछे कारण वही है कि पीछे जो सोच है वो इतनी लंबी दूरी वाली नहीं रही, और अब जो है उसी ट्रैक पर जो है सरकार लेके जा रही है, जहां जो मान सम्मान, जो तरक्की के नाते से जो मिलना चाहिए वो भिवानी जिले को मिले। अभी ऑडिटोरियम की बात डॉक्टर साहब कह रहे थे, मुझे ध्यान नहीं है कि
मंत्री जी ने कल कौन से नए ऑडिटोरियम की बात की थी, अभी अभी एक नए ऑडिटोरियम का पीछे जो है इसी साल में एक इनॉग्रेशन माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें हरियाणा एजुकेशन बोर्ड में एक किया है, मल्टीपर्पज अटल मल्टीपर्पज हॉल जो है वो बनाया जा रहा है। उसके अलावा भी भिवानी जिले में एक हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की एक जो है मुझे ध्यान नहीं आ रहा उसको मैं क्या बोलूं, उसका एक रीजनल सेंटर यहाँ अपने यहाँ लोहारू में खोले जाने की बात है जो है। उसका पीछे इनॉग्रेशन वो शिलान्यास जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था। और बहुत सारी चीजें अभी जैसे यूनिवर्सिटी का नया कैंपस बनना और बाकी जो चीजें हैं यहाँ नई नई चीजें, वीसी साहब भी यहाँ बैठे हैं, इनके यहाँ भी जो है बहुत ज्यादा जो चीजें नई इनोवेशन जो है होनी चाहिए वो इनके उसमें चल रही है। और आप अगर शहर के अंदर की जो बात करें, हमारा जिम खाना जो है वो बनने जा रहा है और जब बहुत सारी चीजें चाहे रेलगाड़ियों की कनेक्टिविटी है या दूसरे से, देखिए आपने जो चर्चा जो पहले की थी, किसी भी जगह की तरक्की का सबसे बड़ा राज जो है सड़कों से होता है और सड़कें जब अच्छी हो तो बातें ज्यादा बन जाती है। तो अभी यहाँ से हमारे बीच से भिवानी जिला से एक 152D जो है चंडीगढ़ के लिए जो हुआ है, तो उसमें भी भिवानी जिला को अच्छी सौगात ये मिली है कि हम 2.5-3 घंटे में चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं उसे। और अभी भी भिवानी से वाया हिसार एक और जो है हाईवे बनने जा रहा है, तो 6 लेन का बहुत अच्छी कनेक्टिविटी रहेगी। और मेरा ऐसा मानना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम होने वाला है। ये जो बात आपने हाईवेज की है, क्योंकि कई बार मैं भी चर्चा जब करता हूं पॉलिटिकल, तो ये एक कंसर्न तो है यहाँ के लीडरशिप के अंदर कि नेशनल हाईवेज को लेकर के शिकायत नहीं है, लेकिन स्टेट हाईवेज या जो राज्य रोड हैं उनकी स्थितियां बेहतर नहीं है, या पीडब्ल्यूडी की रोड्स को देखेंगे वो बेहतर नहीं है। ये तो आपके राज्य सरकार के अंदर है, केंद्र सरकार से शिकायत नहीं है, नितिन गडकरी से शिकायत नहीं है। तो ये चीजें क्यों उस तरीके से नहीं हो पाई अगल बगल के जिलों से भी अगर आप कंपेयर करें? नहीं, मैं जो है 1 या 2 रोड को अगर छोड़ दिया जाए तो हमारे यहाँ भिवानी जिला में अब आज के दिन बहुत अच्छी रोड्स हैं, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है और उनसे जो है मेरे ख्याल से तो किसी को कोई जो है शिकायत। ठीक है, चलिए धोपर जी, देखिए यहाँ पर कोई पॉलिटिकल 2 और पार्टीज के अगर बैठे होते कैंडिडेट तो मैं मानता कि शायद हो सकता है कि राजनीति से प्रेरित होकर ये बात हो। दोनों लोग देखिए जो बात कह रहे हैं कि लोकल जो लीडरशिप है उससे निराशा है, ऐसा क्यों है? नहीं, लोकल लीडरशिप से कोई ऐसी मेरे ख्याल से तो नहीं है। हो सकता है कोई ऐसे इश्यूज पर्सनल भी रहे हो जिसमें कोई ये लगा हो कि भाई फला काम होना चाहिए था, वो नहीं है। अगर ऐसा कोई बात संज्ञान में आती है तो उसको रिमूव भी किया जाए, अगर बहुत जल्द उसको ठीक करके, और जो है जो आपने आगे की तरक्की वाली जो गाड़ी बताई उस पर, उस ट्रैक पर जो है गाड़ी को और जो है अच्छे से दौड़ाया जाएगा। सर क्यों निराशा है आपको? निराशा का मतलब क्या, जो कार्य समय पे ना हो तो उससे जनता को निराशा ही हो गई। अब जैसे हम आपको ऑन द रिकॉर्ड बात बता रहे हैं, 2009 में भिवानी शहर के लोगों ने PIL डाली थी हाई कोर्ट में। उस समय कमिश्नर हिसार होते थे भिवानी और डिप्टी कमिश्नर, बाकायदा उन्होंने ऑन रिकॉर्ड लिखा है हाई कोर्ट को, भिवानी शहर को बाईपास की तुरंत जरूरत है। वो ऑन रिकॉर्ड है सरकार की तरफ से एफिडेविट। वो 2009 से जो हमने मांगा था बाईपास, वो आज तक हमारे पास 50% ही मिला है। हमारा सिर्फ जो रोहतक ये रोड है ये लोहारू तरफ तो कनेक्ट हो गया है, लेकिन जो कनेक्टिविटी हमको रोहतक रोड से वाया जींद रोड, वाया हासी रोड और जो लोहारू रोड पे चाहिए थी वो आज तक नहीं है। उस समय घोषणा भी हुई, तत्कालीन मंत्री थे सुरजेवाला जी B&R के, बोले जी नीनाम से लेके हासी रोड तक का 2 लेन बाईपास सैंक्शन कर दिया गया है। तो काफ़ी ये चर्चाएं हुई, ऑन रिकॉर्ड है, कोर्ट में दिया हुआ है, लेकिन आज तक वो कंप्लीट नहीं हुई है, अब भी घोषणाएं हो रही है। तो हमारे को जैसे पिछले 13 साल में, और ये भी जो बाईपास मिले हैं सेंटर की योजना के कारण बाई चांस बन गया, ये जो 4 लेन बना है। हमारा कोटपुतली जो चंडीगढ़ हाईवे उस समय सैंक्शन हुआ था नहीं हुआ, बाद में सेंटर की स्कीम में हुआ है। ऐसे मैं बता रहा हूँ 2004 से हम कह रहे थे कि भिवानी लोहारू का रेल कनेक्टिविटी होना चाहिए। हमारी चर्चाएं हुई मंत्रालय में, बोला जी ये प्रॉफिटेबल नहीं है। मैं बोला जी रेल के प्रॉफिट के लिए थोड़ी चल रही है। फिर एक नई चीज आई मैचिंग ग्रांट करके, दीपेंद्र हुड्डा रोहतक से हासी की लाइन ले गए, पैसा नहीं था, प्लस हरियाणा सरकार आधा पैसा दे देगी। अब सेंटर की स्कीम थी, अगर कोई मैचिंग ग्रांट में 50% पैसा देगा तो हम आपकी रेलवे लाइन बना देंगे।
उनकी रेलवे लाइन सैंक्शन हो गई। हमारे लिए आज तक भिवानी के लिए मैचिंग ग्रांट देने के लिए कोई नहीं सबसे आया। बड़ी समस्या आपको क्या लगता है और आप क्या चाह रहे हैं? कारण क्या कि यहाँ का जो लोकल नेतृत्व है सही उस समय का है कि आज का है, वो मुख्यमंत्री जी को ये नहीं समझा पाए कि जी भिवानी लोहारू लाइन कोई प्रॉफिट के लिए नहीं है। आप जो सड़क का खर्चा है, जो इसका रेलवे लाइन का आधा खर्चा ले लीजिए, मैचिंग ग्रांट रेलवे गवर्नमेंट इसको प्रेफरेंस देती है। आप जैसे आप हवाई जहाज की बात आ रही है, हिसार में एयरपोर्ट कह रहे हैं इंटरनेशनल बनेगा नहीं बनेगा वो एक अलग बात है, एयरपोर्ट बन चुका है। भिवानी में इससे 15 साल पहले एयरपोर्ट की जमीन की स्थापना हो चुकी थी और भौगोलिक स्थिति के हिसाब से भिवानी हिसार से बेटर जगह है, लेकिन भिवानी का दबाव नहीं था ऊपर, एयरपोर्ट हिसार चला जा रहा है। हिसार में ही बनना चाहिए, हर जगह बनना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो भिवानी 30 साल पहले से ही एक इशू लेके बैठी कि एयरपोर्ट यहाँ बनेगा, यहाँ पे हवाई पट्टी है, यहाँ पे जमीनें थी और ली जा सकती थी, भौगोलिक स्थिति में वहां से बेटर है, क्योंकि हमारा दबाव ऊपर सेंटर में और मुख्यमंत्री लेवल पे स्टेट लेवल पे कम है, इसलिए हम औरों से पिछड़े जा रहे हैं। हम कहते हैं बराबरी तो रहनी चाहिए, वो बराबरी नहीं हो पा रही, इसलिए हमारी संतुष्टि नहीं है। चलिए ठीक है, और हम उम्मीद ये करेंगे और इसीलिए हम लोगों ने आज ये सैल्यूट भिवानी इस कार्यक्रम को रखा ताकि यहाँ की जो समस्याएं हैं उसको हम लोग उठा सके और आप लोगों के माध्यम से संदेश सरकार तक पहुंचे। शुक्रिया आप तीनों लोगों का। एक सिर्फ इनकी पीड़ा को दुष्यंत कुमार जी की 2 पंक्तियों के माध्यम से मैं रखना चाहूंगा कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हमारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। और ये मेरे सामने आदरणीय कुलपति महोदय बैठे हैं, इतने कुशल नेतृत्व में चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय का नेतृत्व इनके हाथ में है। मैं सरकार से मैं ये गुजारिश करूंगा, मैं मांग करूंगा कि कई पीठ यहाँ हमारे विश्वविद्यालय में खोले जा सकते हैं, डिफेंस को लेके, एग्रीकल्चर को लेके, स्पोर्ट्स को लेके पीठ बनाए जा सकते हैं। मेरी बहन हमारे सामने बैठी जिन्होंने हिंदुस्तान का मान सम्मान पूरे विश्व में फैला, बबीता फोगाट यहाँ पर बैठी हैं। मैं आज ये ऐसे लोग जब भिवानी में हैं तो बस ये सिर्फ हम सरकार से मैं चाहूंगा कि इस तरफ थोड़ा सा हमारी पीड़ा की तरफ बिल्कुल ध्यान देंगे, बिल्कुल ध्यान देंगे। और हम लोग इसीलिए यहाँ बैठे थे, आपने जो बातें कही हैं वो सरकार तक बिल्कुल पहुंच रही हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों लोगों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद ये सत्र और आगे कुछ और महत्वपूर्ण गेस्ट के साथ चर्चा जारी रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन वापस आएंगे।